अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एडवोकेट असदुल्ला हाशमी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इज़ रिगार्डिंग बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट 2017। अच्छा, आज हम इसको 3-4 स्टेप्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। जो प्रियम्बल है इस एक्ट का वो पूरे एक्ट का रिफ्लेक्शन देता है कि इट प्रोहिबिट्स 6 टाइप्स ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शंस, और उन ट्रांजैक्शंस को वो नलिफाई करता है कि वो ट्रांजैक्शंस अगर कोई करेगा तो देन उसके अगेंस्ट पनिशमेंट, जो कि सेक्शन 51 एंड सेक्शन 52 ऑफ द बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट 2017 में प्रोवाइडेड है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये सबसे पहले हम डेफिनेशन पे आते हैं कि बेनामी प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है। बेनामी प्रॉपर्टी का मतलब ये है, अगर जो डेफिनेशन प्रोवाइडेड है एक्ट में, उसका मतलब ये है प्रॉपर्टी हेल्ड और ट्रांसफर्ड बाय वन पर्सन एंड पेड बाय अनदर पर्सन। इन शॉर्ट, यानी एक लाइन में आप इसकी डेफिनेशन जो है वो समझ सकते हैं कि प्रॉपर्टी किसी एक पर्सन ने होल्ड की है, उसके पोजेशन में है, या उसको ट्रांसफ़र की गई है, लेकिन उसकी जो पेमेंट्स हैं वो हैज़ बीन पेड बाय अनदर पर्सन। अच्छा, ये हो गई आपकी बेनामी प्रॉपर्टी। अब बेनामी प्रॉपर्टी इज़ वन थिंग, लेकिन बेनामी ट्रांजैक्शंस इज़ मल्टीपल, यानी एक ब्रॉडर लेवल का वर्ड है। जो बेनामी ट्रांजैक्शंस हैं उसका सब्जेक्ट मैटर बेनामी प्रॉपर्टी होता है। अच्छा, सबसे पहले अगर आप बेनामी ट्रांजैक्शंस के अंडर अगर आप ये चीज़ देखें कि बेनामी प्रॉपर्टी किन सिचुएशंस में इलीगल है, जिसकी पनिशमेंट प्रोवाइडेड है सेक्शन 51 एंड 52 में, वो क्यों इलीगल है, या फॉर एग्जांपल उसकी पनिशमेंट्स क्यों प्रोवाइड की गई हैं, या इसमें क्या इलीगैलिटी है जो कोई शख्स जो है वो कमिट करता है, जिसकी वजह से जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो उसके लिए पार्लियामेंट ने पनिशमेंट जो है वो सजेस्ट की, और रिगरस इम्प्रिजनमेंट जो कि प्रोवाइडेड है सेक्शन 51 में। अच्छा जी, अब हम वो 6 पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे जिन सिचुएशंस में बेनामी प्रॉपर्टी जो है वो कंसीडर की जाती है कि वो फिक्टिशियस प्रॉपर्टी है, और जो कि अगर कोई पर्सन उसको जो है वो होल्ड करता है, पोजेस करता है, या कोई फिक्टिशियस सोर्स से जो है वो उसकी पेमेंट की जाती है, तो देन उस प्रॉपर्टी को जो है वो बेनामी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करेंगे, और उस ट्रांजैक्शन को बेनामी ट्रांजैक्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट, यही एक्ट जो है वो मैकेनिज़्म प्रोवाइड करता है, एक प्रोसीजर प्रोवाइड करता है कि कैसे आप, अगर किसी की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इलीगल डिक्लेयर हो गई, यानी बेनामी डिक्लेयर हो गई, या कोई शख्स प्रूव हो गया कि वो बेनामीदार है। अच्छा, बेनामीदार कौन होता है? बेनामीदार वो पर्सन होता है जो प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखता है, या जिसके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है, और पेमेंट्स जो हैं वो अननोन सोर्सेज से या कोई भी फिक्टिशियस सोर्सेज से जो है वो उसकी पेमेंट्स की जाती हैं, या कोई एक पर्सन प्रॉपर्टी होल्ड करता है फॉर द बेनिफिट, इमीडिएट और फ्यूचर बेनिफिट ऑफ समवन एल्स जो है वो उसके लिए, तो वो भी बेनामी प्रॉपर्टी जो है वो टेकअप होगी। अच्छा, अब इसमें जो सिचुएशंस प्रोवाइडेड है कि किन किन सिचुएशंस में हम ये कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी इज ए बेनामी प्रॉपर्टी। अच्छा जी, नंबर 1 इज़ के जब कोई शख्स प्रॉपर्टी, एक शख्स जो प्रॉपर्टी होल्ड करता है, या प्रॉपर्टी इज़ ट्रांसफर्ड बाय वन पर्सन एंड पेड बाय अनदर पर्सन। पहली सिचुएशन ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि उसमें पेमेंट कोई और शख्स करता है, और जो है वो प्रॉपर्टी कोई और पोजेस करता है, तो देन वो प्रॉपर्टी जो हेल्ड की गई एज ए बेनामी प्रॉपर्टी वो कंसीडर की गई। सेकेंड वन ये कि अगर कोई शख्स प्रॉपर्टी होल्ड करता है फॉर इमीडिएट और फ्यूचर बेनिफिट ऑफ समवन एल्स, तो देन जो है, और पेड बाय समवन एल्स, तो इसलिए इस तरह की जो प्रॉपर्टी होगी वो भी बेनामी प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में आएगी। अच्छा, ये इनका कहने, ये जो क्लॉज है वो देने का मकसद ये है
कि नॉर्मली जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं या पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं कोई भी, तो वो जो करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं वो सारे के सारे ऑफिसर्स जो हैं वो अपने अकाउंट में या अपने नेम पे प्रॉपर्टीज़ जो है वो जो है वो नहीं रख सकते। तो लिहाजा वो इस तरह के डिफरेंट जो है वो टेक्टिक्स यूज़ करके जो है वो प्रॉपर्टी और अपने एसेट्स को जो है वो जो विसल ब्लोअर्स से या अथॉरिटी से या टैक्स से, इन चीज़ों से जो है वो बचाते हैं। और नैब अथॉरिटीज़ के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर करप्शन होगी तो देन जो है वो हाईलाइट हो सकते हैं, तो इसलिए हाईलाइट होने से बचने के लिए जो है वो किसी और शख्स के नाम पे जो है वो प्रॉपर्टीज़ जो है वो टेकअप करते हैं और देन जो है वो उसके अकॉर्डिंगली आगे मामला चलते हैं। अच्छा जी, थर्ड वन ये कि जो प्रॉपर्टी हेल्ड की, अब एक शख्स ने, थर्ड वन पॉइंट क्या था, किसी शख्स ने प्रॉपर्टी होल्ड की और होल्ड की लेकिन उसकी पेमेंट्स जो है किसी फिक्टिशियस सोर्स से जो है वो की गई, तो देन जो है ये भी बेनामी प्रॉपर्टी की जो है वो डेफिनेशन में आता है। अच्छा नेक्स्ट, अब कोई भी शख्स अगर फॉर एग्जांपल बेनामी प्रॉपर्टी या बेनामी ट्रांजैक्शंस के ज़ुमरे में आ गया, फॉर एग्जांपल कोई एक कंसीडर कर लिया गया या प्रूफ हो गया कि कोई शख्स जो है वो बेनामीदार है या कोई बंदा जो है वो फिक्टिशियस सोर्स से जो है वो पेमेंट की गई और देन जो है वो उसको बेनामी प्रॉपर्टी के अंडर जो है वो उसको बेनामीदार कंसीडर कर लिया गया। तो लास्ट जो हमारा इसके बाद जो फर्दर पॉइंट है जिसके अंडर के जी अगर बेनामी प्रॉपर्टी अगर कोई शख्स होल्ड करता है और उसके होल्ड करने में उसके जो सोर्स ऑफ इनकम है, नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम से उसकी लिमिट बढ़ जाती है, तो देन वो भी जो है वो बेनामी प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई शख्स जो है उसकी सैलरी 1.5 लाख रुपया थी और 10 साल तक जो है वो उसकी सैलरी इंक्रीज़ करके 2.5 लाख तक गई, उसके नॉन सोर्सेज जो थे वो लिमिटेड थे। फॉर एग्जांपल उसके नॉन सोर्सेज आज से 10 साल पहले नॉन सोर्सेज जो है वो उसके फॉर एग्जांपल 2 प्रॉपर्टीज़ खरीदने के थे, लेकिन लेटर ऑन होता ये है कि वो उस टाइम पीरियड में जब वो कैपेबल था 2 प्रॉपर्टीज़ खरीदने के, उसने 10 प्रॉपर्टीज़ खरीद ली, तो देन वो जो रिमेनिंग 8 प्रॉपर्टीज़ हैं वो बेनामी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो होंगी। और अगर वो उसके अंदर गिल्टी प्रूव होता है तो देन जो है वो उसकी प्रॉपर्टी, बेनामी प्रॉपर्टीज़ जो है वो कॉन्फिस्केट कर ली जाती हैं बाय द अथॉरिटी ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अच्छा जी, नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट है बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट में, फेयर मार्केट वैल्यू। अब देखिए फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो उसको इसमें डिस्कस करने का मकसद ये है कि एट दैट टाइम व्हेन दैट ट्रांजैक्शन वाज हेल्ड, कि बेनामी ट्रांजैक्शन जब हुई उस वक़्त क्या होता है कि उस वक़्त वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपया थी उन सारी प्रॉपर्टीज़ की जो उसने टेकअप की, लेकिन उसकी जो वैल्यू थी, जो उसके पास इकोनॉमिक स्ट्रेंथ थी, वो थी जस्ट 25% ऑफ दैट टोटल प्रॉपर्टी, यानी जो 1 करोड़ की प्रॉपर्टीज़ की बजाय वो 25 लाख की प्रॉपर्टीज़ खरीद सकता था। तो रिमेनिंग 75% प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो उसकी बेनामी प्रॉपर्टीज़ में कंसीडर होंगी। और जब उसको फाइन किया जाएगा, जब वो शख्स जो प्रूव हो जाएगा कि इज़ ए गिल्टी ऑफ मिसकॉन्डक्ट और जिसके अंडर वो जो है वो बेनामी प्रॉपर्टी का जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, और वो शख्स उसके अगेंस्ट जो पनिशमेंट सुनाई जाएगी उस पनिशमेंट के साथ जो उसको फाइन किया जाएगा वो 25% ऑफ द टोटल एसेट्स एंड फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो डिटरमिन की जाएगी उसकी। तो इस तरह से जो है वो मैकेनिज़्म जो है वो डिक्लेयर किया गया इस एक्ट में और प्रोसीजर हैज़ बीन लेड डाउन। अब हमारा जो मेन फोकस है इस एजुकेशनल वीडियो का वो ये होता है कि हम प्रैक्टिकल आस्पेक्ट्स को जो है वो मद्देनज़र रखें कि कोर्ट्स में ट्रायल कैसे चलते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें कंप्लेंट कैसे लॉन्च होगी, जो प्रैक्टिकल आस्पेक्ट्स हैं तो उनको हम जो है वो ज़्यादा फोकस करेंगे कि हाउ टू ड्राफ्ट दैट केस, जो है कंप्लेंट कैसे लॉन्च होगी, ये सारी चीज़ें। अच्छा जी, अब हम वन बाय वन। नंबर 1 ये कि जो ही कोई शख्स को पता चलता है कि समवन इज़ होल्डिंग एक्चुअली ए बेनामी प्रॉपर्टी,
या कोई फिक्टिशियस सोर्स से जो है वो कोई पेमेंट जो है वो हुई है, किसी शख्स के नाम की प्रॉपर्टी, किसी ने अपने बच्चों के नाम प्रॉपर्टी ख़रीदी बियॉन्ड हिज रीज़नेबल सोर्सेज, या अपनी वाइफ के नाम, अपने हस्बैंड्स के नाम, या कोई अपने बेटी बेटा, कोई भी फॉर एग्जांपल जो फिडुशरी रिलेशनशिप में जो लोग आते हैं उन सब के किसी एक के नाम पे जो है वो प्रॉपर्टीज़ बियॉन्ड हिज सोर्सेज ऑफ इनकम जो है वो अगर वो बाय करता है तो देन जो है वो बेनामीदार कंसीडर होगा और उस पर्सन के अगेंस्ट जो है वो कंप्लेन लॉन्च होगी। अच्छा जी, जो सेक्शन 48 ऑफ द एक्ट है 2017 का, जो बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट है 2017 में, उसका सेक्शन 48 जो है वो प्रोवाइड करता है कि आपने जब भी कंप्लेन लॉन्च करनी है तो वो कंप्लेन कौन कौन लॉन्च कर सकता है, हु इज़ कॉम्पिटेंट टू लॉन्च ए कंप्लेंट अगेंस्ट द पर्सन हु इज़ एक्चुअली इन्वॉल्व इन बेनामी ट्रांजैक्शंस और बेनामी प्रॉपर्टी, या कोई होल्ड करता है बेनामी प्रॉपर्टी को। तो उसमें नंबर 1 इज़ एन अथॉरिटी, यानी कोई भी जो स्पेशल अथॉरिटी जो कि ऑनरेबल जो फेडरल गवर्नमेंट ने या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने नॉमिनेट की हो, जिसमें FIA हो सकती है या NAB हो सकती है या इनकम FBR हो सकती है, कोई भी ऐसी अथॉरिटी, या इंटेलिजेंस हो सकती है, कहीं से रिपोर्ट, कोई विसल ब्लोअर भी हो सकता है कि जो उनको इन्फॉर्मेशन दे और देन वो उसके अगेंस्ट कंप्लेन लॉन्च करें। अच्छा, नेक्स्ट जो है, अब एक और चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है कि जो भी कंप्लेन लॉन्च होगी और उसमें अगर पनिशमेंट देनी है, या कोई अगर उनको लगता है कि सेक्शन 51 और 52 की पनिशमेंट उनको हो सकती है, तो देन जो है वो उनके लिए जब कंप्लेन लॉन्च करेंगे तो उसकी प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड जो है वो ज़रूरी है। वो बोर्ड भी हम पढ़ेंगे कि बोर्ड के अंदर कौन कौन जो है वो इन्वॉल्व होता है और किन किन के ऊपर कंसिस्ट करता है वो बोर्ड। नेक्स्ट, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कंप्लेन लॉन्च कर सकती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो कंप्लेन लॉन्च कर सकती है। अच्छा, अब ये कंप्लेन लॉन्च विद द परमिशन प्रायर अप्रूवल ऑफ द बोर्ड जो है वो लॉन्च करेंगे। जो ही कंप्लेन लॉन्च होती है, अब ये कंप्लेंट जो है जो ही लॉन्च होती है तो इसमें सेक्शन 49 ऑफ द एक्ट ये कहता है कि जब कंप्लेन लॉन्च होगी तो उसके ऊपर जो कोड है, जो लॉ है, प्रोसीजरल लॉ, वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। तो अगर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है तो उसका ट्रायल भी वैसे ही चलेगा जैसे कि प्राइवेट कंप्लेन का जो है वो ट्रायल चलता है। प्रोसीजर जो प्रोवाइडेड है, यानी ट्रायल कोड का सेक्शन 200 से 205 ऑफ CRPC जो प्राइवेट कंप्लेन का प्रोसेस है वही जो है वो इसके अंदर, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट में, जब आप कंप्लेन लॉन्च करने जाते हैं अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर ले तो देन वो भी सेक्शन 200 टू 205 के से ही जो है वो उसी प्रोसेस को फॉलो अप करती है कंप्लेन। ऑल्दो कि उसका जो स्पेशल लॉ है इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट का 2005 जो है वो उसकी फर्दरेंस में जो प्रोसीजर है वो CRPC ही जो है वो फॉलो अप होता है। तो सेक्शन 49 इसमें कहता है कि आपने जो है CRPC को ही जो है वो फॉलो अप करना है। अच्छा, नेक्स्ट अगर आप देखें सेक्शन 50 ये कहता है आपको कि जो भी फॉर एग्जांपल इसका जो भी प्रोसेस है, इसका जो ट्रायल है वो कोर्ट ऑफ सेशन में चलेगा। कोर्ट ऑफ सेशन में यानी स्पेशल कोर्ट एक जो है वो नॉमिनेट कर दी जाएगी बाय द फेडरल गवर्नमेंट, और सेक्शन जो है वो सेशन कोर्ट जो है वो उस ट्रायल को आगे फर्दर जो है वो चलाएगी और विद इन 6 मंथ्स जो है वो इसके ट्रायल को जो है वो कंक्लूड करेगी। और सेक्शन 51 जो है वो पनिशमेंट प्रोवाइड करता है कि अगर एनी पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ दैट ऑफेंस, यानी कि बेनामी ट्रांजैक्शन में या बेनामी प्रॉपर्टी में वो गिल्टी कंसीडर किया जाता है, प्रूव हो जाता है गिल्टी कि उसने प्रॉपर्टी इलीगल जो बेनामी प्रॉपर्टी है उसको होल्ड किया, पोजेस किया, या उसने ट्रांसफ़र किया, या उसके ने प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो टेकअप की जिसकी जो पेमेंट्स हैं वो किसी फिक्टिशियस जो है वो पर्सन ने जो है वो की, या कोई जिसका जो पेमेंट जो है वो जहाँ से ट्रांसफ़र हुई वो पर्सन अनट्रेसेबल हो जाए तो देन जो है वो फाउंड गिल्टी कंसीडर होगा।
तो देन उसकी पनिशमेंट जो है वो नॉट लेस देन रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, नॉट लेस देन 1 ईयर और अप टू दी 7 years रिगरस इम्प्रिजनमेंट अलॉन्ग विद 25% फाइन ऑफ दी जो प्रॉपर्टी उसने हेल्ड की थी एज ए बेनामी प्रॉपर्टी, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो आज होगी जिस दिन वो गिल्टी फाउंड हुआ उसकी 25% जो है वो जो उसकी वैल्यू है वो उसको फाइन किया जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट सेक्शन 52 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 52 में इट हैज़ बिन प्रोवाइडेड कि अगर कोई शख्स किसी के अगेंस्ट गलत इन्फॉर्मेशन दे, पेनल्टी दी गई है फॉर फॉल्स इन्फॉर्मेशन, कि अगर कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है या फॉर एग्जांपल अगर कोई शख्स जो है जिसको कहा गया था कि आप अपने सोर्सेज ऑफ इनकम और अपनी जितनी प्रॉपर्टीज़ आपके नाम है या आप जो प्रॉपर्टीज़ को एज ए बेनामी प्रॉपर्टी टेकअप करते हैं उन प्रॉपर्टीज़ की डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन हमें जो है वो अथॉरिटी को या फेडरल गवर्नमेंट को या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जो है वो आप प्रोवाइड करें और वो उनको गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो उस शख्स की पनिशमेंट रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, नॉट लेस देन 6 months टू अप टू ऑलमोस्ट 5 years जो है वो उसकी पनिशमेंट है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट अलॉन्ग विद 10% जो है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी जो कि बेनामी प्रॉपर्टी थी, तो उसकी जो है वो पनिशमेंट है प्रोवाइडेड। अच्छा, इसके साथ एक बहुत जो है वो इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट दिया गया सेक्शन 62 ऑफ दी बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट 2017 में विसल ब्लोअर का एक कॉन्सेप्ट दिया गया जो कि एफबीआर और इनकम टैक्सेस के मामले में भी जो है वो टेकअप किया जाता है, लेकिन बेनामी प्रॉपर्टीज़ में भी जो है वो उन्होंने इसको पहली दफ़ा जो है वो टेकअप किया और इसके अंडर जो है वो प्रोवाइडेड है कि अगर कोई विसल ब्लोअर जो है वो उसको अथॉरिटी को या फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग एनी पर्सनस बेनामी प्रॉपर्टी या कोई ट्रांजैक्शन या फिक्टिशियस ट्रांजैक्शन या किसी चीज़ के बारे में, तो देन उसका जो रिवॉर्ड है वो बोर्ड जो है वो सैंक्शन कर सकता है इसमें, यानी उसके लिए एक रिवॉर्ड की जो है वो प्रोविजन प्रोवाइडेड है। अच्छा, अब जो पनिशमेंट प्रोवाइडेड है, जब पनिशमेंट हो गई तो देन उनके पास जैसे हर लॉ में अपील्स का राइट दिए गए होते हैं, एक फंडामेंटल राइट है, तो फिर सेक्शन 50 में प्रोवाइडेड है राइट ऑफ अपील के बारे में कि जब आप अपील फाइल करते हैं, फॉर एग्जांपल जो ही ये आपके अगेंस्ट फैसला आया कि आप यू फाउंड गिल्टी, तो देन जो है आपके पास आपकी जो, क्योंकि स्पेशल कोर्ट बीइंग ए सेशन जज है, तो सेशन जज के ऊपर कोर्ट ऑफ अपील वुड बी दी हाई कोर्ट। तो बेनामी ट्रांजैक्शन में जब आपके अगेंस्ट जो है वो केस फाइल कन्विक्शन या एक्विटल हो जाता है, तो देन आपने ऊपर जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में अपील या रिवीजन दोनों आपके पास राइट है, तो दोनों आप जो है वो दोनों में से कोई भी जो भी आप अवेल करना चाहें तो आप उसको फाइल कर सकते हैं बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट। तो इस तरह से ये जो बेनामी ट्रांजैक्शंस हैं इनका जो है वो इनके बारे में बताया गया। अच्छा, लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ 2 एक्सेप्शंस हैं इसमें बेनामी ट्रांजैक्शंस में जिसमें अलाउ किया गया कि कोई शख्स बेनामी प्रॉपर्टीज़ ले सकता है, जो कि सेक्शन 3 और 5 में प्रोवाइडेड है। अच्छा, अब जो शख्स ये कहता है कि फॉर एग्जांपल के 2 एक्सेप्शंस में किसी एक में फॉल करता है, तो देन उसके लिए जो है वो बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट के अंदर प्रोहिबिशन नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल द पर्सन हु इज़ फाउंड टू बी द फिडुशरी कैपेसिटी, इन फिडुशरी कैपेसिटी में यानी कि कोई पार्टनर है, कोई ट्रस्टी है, कोई लीगल एडवाइज़र है या कोई भी ऐसा जो है वो एग्जीक्यूटर है, तो देन जो है वो उनके लिए वो बेनामी ट्रांजैक्शन जो है वो बेनामी प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकता है, बट इट मस्ट बी विद इन दियर नोन इनकम ऑफ सोर्सेज। अच्छा, सेकंड एक्सेप्शन उसकी ये है कि कोई भी शख्स जो कि अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है इन द नेम ऑफ दियर वाइफ्स, अपनी वाइफ के नाम पे, अपने फॉर एग्जांपल वाइफ है तो हस्बैंड के नाम पे, बेटों के नाम पे, सिस्टर्स के नाम पे, जितने उसके नियरेस्ट असेंडेंट्स और डिसेंडेंट्स हैं, जितने रिलेशनशिप जो करीब तरीन, उन सब के से रिलेटेड अगर वो उनके नेम पे कोई प्रॉपर्टी उनके नाम पे लेता है फॉर द बेनिफिट ऑफ देम,
या अपने बेनिफिट के लिए, तो वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो प्रोहिबिटेड नहीं है। तो उसमें भी एक साथ जो है वो सब्जेक्ट है, कंडीशन लगा दी गई, सब्जेक्ट टू हिज नोन इनकम सोर्सेस। तो इसलिए अब बेनामी प्रॉपर्टी 2017 के बाद जो है वो रखनी इलीगल है। तो अगर किसी शख्स के पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, कोई लॉयर्स के को जो है रिगार्डिंग द बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट 2017, अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, या किसी शख्स ने ऑलरेडी पहले से जो है वो बेनामी प्रॉपर्टी टेकअप की हुई हो और उसको ये समझ नहीं आ रही कि उसको कैसे जो है वो लीगलाइज करवाया जाए, या उसको जो है वो कैसे अंडर द अम्ब्रेला ऑफ जो है वो लीगल वैक्यूम में लाया जाएगा, या उसको आप यानी उसमें अगर टैक्सेस जो है वो कम हैं, पेड नहीं है, या उनके सोर्सेज ऑफ इनकम का कोई इशू है, या कोई ऐसा मामला हो, तो देन जो है वो आप हमसे कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। तो श्योरली इंशाल्लाह आई विल लेट यू नो कि कैसे आप उन जो है वो प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉर्ट आउट करेंगे, और किस तरह जो है वो आप अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको ज़ाया होने से, या इलीगल डिक्लेयर होने से, या कॉन्फिस्केट होने से, क्योंकि ऑब्वियसली अब इस एक्ट में इट हैज़ बिन कैटेगोरिकली प्रोवाइडेड कि अगर बेनामी प्रॉपर्टी आती है तो देन जो है वो उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कॉन्फिस्केट कर सकती है। तो कॉन्फिस्केशन से बचने के लिए, या कोई भी पनिशमेंट से बचने के लिए, आपको अगर कोई ऐसा मामला हो किसी के पास, तो देन जो है वो हमसे जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।